अभी आपने बीच में बताया कि भाई रुद्राक्ष को गिलास पानी में डालकर आप रख दो और सुबह पानी पियो, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। रुद्राक्ष क्या बीमारियों का भी इलाज करता है? बिल्कुल। जिस बीमार बेटे के पास एक कौन कौन तरफ सी बाप बीमारी? एक तरफ माँ जी। खड़े हों, उसकी आधी बीमारी तो वैसी चली जाती, हम्म। समझ गए? आधी बीमारी वैसी चली जाती। तो मैं क्या ये बोलूं कि हमारे व्यूअर्स में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, उनके पास कोई भी मुखी का रुद्राक्ष क्यों ना हो, आज रात से पानी में भिगो कर रखें, सुबह पी लें, कोई भी बीमारी होगी सही हो जाएगी। कोई भी बीमारी होगी नहीं, उसके भाव ऐसे होने चाहिए जो बीमारी ठीक कर दे। पहले अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करे प्रभु, अपने माँ बाप को प्रसन्न रखे। ऐसे थोड़ी कि डाला और पानी पी लिया, कर्म भी करे वैसे। अपनी बीवी को प्रसन्न रखे, तू मैं की परिभाषा ना करे उसके साथ। धर्म पत्नी को सुख में करना ही खुद को सुख में करना है। परिवार का जो जो सबको साधता है वही भगवान कहलाता है, और जो भगवान जैसे कार्य करता है उसको ही भगवान की दिया हुआ प्रसाद कार्य करता है उसके ऊपर। ऐसे थोड़ी आप गए जैसे सैंपल की दवाई लिया होगे तो काम हो जाएगा, कोर्स तो पूरा करना पड़ेगा ना जी। हाँ, तो माँ बाप के चरण स्पर्श करे वो सुबह उठ के। पहली बात तो आजकल ना माँ बाप ही नहीं सिखा रहे अपने बच्चों को, क्योंकि उन्होंने नहीं करा। वो अपने माँ बाप के पैर उनके सामने नहीं छू रहे तो वो उनके कैसे छुए? सही बात है, छूने चाहिए, क्योंकि बच्चा जो देखेगा वही करेगा। वही करेगा। हृदय से जो निकलता है ना, ये क्या है? ये वाइब्रेशन है। ये कहाँ जाती है? यहाँ। जैसे वो हाथ रखेंगे यहाँ, हमारा आज्ञा चक्र जागृत होगा, हमें गलतियाँ दिखेगी, हम सही हो जाएंगे। गलती देख पाना ही सत्य है, गलती ना देखना ही असत्य है। जो अपने में गलती नहीं देख पाएगा वही तो, मैं तो सही हूँ, आपको पता है कि वो गलत है, पर वो गलती नहीं देख पा रहा, तो उसके आगे चक्र पे पर्दा है। वो माँ बाप के आशीर्वाद से उठता है, वो लेना चाहिए उसे, वो ले ही नहीं रहा। बेटी सबको पार्वती जैसी चाहिए, दामाद सबको भोलेनाथ जैसा चाहिए जी है, कर्म किसी को नहीं करना। अच्छा, बहुत सारे रुद्राक्षों के बारे में कहते हैं, जैसे छोटे छोटे रुद्राक्ष भी होते हैं, बड़े बड़े रुद्राक्ष भी होते हैं। कई मालाओं में आप देखेंगे, जैसे खुद मेरे पिताजी की माला मेरे पास है, उसमें स्फटिक के दाने के साथ रुद्राक्ष के दाने हैं और वो एक माला है। ये अलग अलग स्वरूपों में जो रुद्राक्ष है, क्या सबकी शक्तियां, सबके अलग अलग औचित्य, अलग अलग वजह है, या जैसा जो हाँ मिल गया? रुद्राक्ष होता है ना जी, बहुत छोटा होता है, जो 5 मुखी का जी, वो क्या है, श्रृंगार के ये आभूषण है भगवान के। जी, कहीं छोटा फिट होता है, कहीं बड़ा फिट बिल्कुल होता है, तो जिसको जैसे भाव से, अगर किसी को बड़ा पहनने में अनकंफर्टेबल होता है तो छोटा पहन ले, और छोटा अनकंफर्टेबल होता है तो बड़ा पहन ले। छोटा बड़ा रुद्राक्ष फायदा नहीं करता, भाव फायदा करता है। उसके साइज क्या है इससे कोई मैटर नहीं है? कोई मैटर नहीं करता, साइज मैटर करता है उन लोगों के लिए जो बेचते हैं। अच्छा, समझ गए? जी। और जो लेता है ना, उसके लिए साइज मैटर नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैटर होने चाहिए भाव, कि वो किस श्रद्धा से जब वो रात को उतारे तो ऐसे रखे जैसे वो बेड पे अपने आप को रख रहा हो। जी। हाँ, उनको सुलाए, उनको सोमवार के दिन गंगा जल से स्नान कराए, इत्र लगाए, बात करें उनसे जय भोलेनाथ की, तब वो काम करते हैं। ऐसे थोड़ी ऐसे आप प्रेम कैसे जताओगे किसी को? आपको उससे सारी बात करनी पड़ेगी, दुख की भी करनी पड़ेगी, सुख की भी करनी। बोलते हैं, ये बोलते हैं, इनके जो प्रेमी होंगे अगर मुझे देखेंगे जी, तो वो समझ जाएंगे, जो इनके प्रेमी होंगे। और जो धन के प्रेमी होंगे उनको समझ में नहीं आएगी ये बात। जो इनके प्रेमी होंगे वो समझ जाएंगे कि इनसे बात कैसे की जाती है, वो जानते हैं। इनकी हर खनक में आवाज़ है, मज़ा आता है। आप बात करते हैं इनसे? ये खुद ही सारे दिन बोलते रहते हैं, हम सारे दिन सुनते रहते क्या हैं। बातें होती हैं? क्या सत्य बातचीत? की, सत्य के अलावा और कोई बात नहीं होती। ये कहते हैं सत्य की राह से भटकोगे तो मेरे नहीं है तुम। हम कहते हैं हाँ, हम वहीं कायम रहेंगे, आशीर्वाद बना के रखिए, हमारी औकात नहीं है कि हम सत्य की राह पे चल सके इतनी बड़ी दुनिया के अंदर। तो वो कहता है पकड़ के रखूँगा पर हिलियो मत। मैंने कहा पकड़ के तुझे ही रखना पड़ेगा, हिल गया तो संभालना भी तुझे ही पड़ेगा। यही बात होती है और कुछ नहीं होता। अच्छा, जिंदगी में बहुत मुश्किल दौर आए होंगे, रास्ता दिखाते हैं?
मुश्किल दौर कोई आया नहीं, मुश्किल दौर आता तो ये मेरे गले में नहीं होते। ये तो प्रेम ही प्रेम दिखाते चले गए, मैंने तो देखा ही नहीं मुश्किल दौर कैसे होता है। जब गंगा जी के किनारे सोते थे ना, हाँ। नींद आती थी रात को 10 बजे के बाद, सुबह 4 बजे ठंडी ठंडी माई की हवा जो होती थी वो उठा देती थी। तो हम तो कभी पीड़ा में सोए नहीं यार। पर तुम एसी से ठंडा कर रहे हो, गंगा माई ठंडा कर देती थी। गर्मियों में एक टांड था हमारा, ये हमारी घरवाली भी चढ़ जाती थी उस टांड पे, हम भी चढ़ जाते थे, हम पे घर नहीं था तो टांड पे सो जाते थे। उसमें भी कोई पीड़ा नहीं थी, बड़ा आनंद आया भरू। उसकी गर्मी का आनंद आज भी महसूस करते हैं हृदय में। देखो, पीड़ा को पीड़ा समझोगे तो पीड़ा लगेगी, पीड़ा को आनंद समझोगे ना तो आनंद लगेगा। आनंद कहीं से नहीं लिया जा सकता है, सुख खरीदा जा सकता है जी। खरीद के एसी फिट किया जा सकता है। गंगा जैसी ठंडे की हवा जो मिलती है ना नेचुरल, वो खरीद के नहीं आप लगा सकते अपने से। वो मेरा सौभाग्य था जो मैं 15 साल सुबह उठते ही साथ गंगा जी के दर्शन करता था। क्या सौभाग्य दिया उसने, मेरी माई ने मुझे अपने पास जन्म दिया और सुबह उठा के दर्शन दिया। तो मैं तो सौभाग्यशाली समझू या अपने आप को कमजोर समझू? बताओ। जो भी देता है ना वो जी। उसमें उसका कल्याण होता है, यह आदमी को समझनी पड़ेगी बात। आपको सरकारी नौकर बना देता है तो आप बहुत सारे काम नहीं कर पाते और बन जाते हैं आप सरकारी नौकर जो चेहरा बताता है आपका। जी। हाँ, आप नहीं बने, आपने कहा चल बे चल साइड हो जा मुझे बहुत कुछ करना है। आप कहीं पे भी नौकरी कर सकते थे, आप इस काम को क्यों कर रहे हो? आपको सच ढूंढना है ना? बिल्कुल। आपको सच ढूंढना है और आप सोचते हो सच की सारी पोटलियां मैं खोल दूं। सच खोजते खोजते आदमी थक जाता, खत्म नहीं होता। सच इतना लंबा है और झूठ इतना छोटा है कि कमरे से बाहर निकलोगे तो पकड़ा जाएगा। झूठ के पाँव नहीं होते। कुछ भी नहीं होता झूठ के पास, और सच के पास शस्त्र आंखें होती हैं। कितनी शस्त्रों आंखें, शस्त्रों हाथ। वो धरती चीर के भी निकल जाता है। उसने कहा था ना प्रहलाद के बाप ने कि क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? उसने कहा हाँ है। उसने कहा देख फिर। तो जैसे उसने एक ही मारा उस पे, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो सच प्रकट हुआ ना। बिल्कुल। वो तो वो भक्त की लाज रखने कहाँ पहुंच जाए ये कोई नहीं बता सकता। वो बहुत बड़ा प्रेमी है यार। फिर हाँ, तक उसकी बात करेंगे थक जाएंगे है ना? और बताओ। असीम प्रेम है आपको रुद्राक्ष से, ये तो मैं समझ गया इतनी देर में। ये लागी लगन, ये छूटेगी नहीं। अरे क्या करना है यार, ये बस मैं चाहता हूँ सब लोग पहने के ये आप कह। कोशिश करें, जिन पे पैसे ना हो जी। वो अगर हरिद्वार आते हैं हमसे फ्री लेके जाए, हम देंगे उनको। जितने भी जने आएंगे जी उनको देंगे। हम हर शिवरात्रि पे बारात के अंदर फ्री देते हैं लोगों को। अच्छा। तो अगर कोई अभी आना वंचित रह जाए, शिवरात्रि के दिन आए, तो हम सबको फ्री बांटते हैं उस दिन। फ्री एक रुद्राक्ष सबको फ्री देते हैं। हजारों की तादाद में लोग आते हैं। तो हम बारात में जाते हैं, भोलेनाथ ने सेवा का मौका दिया है अपनी बारात में, तो उस बारात के अंदर हम देंगे। अगर किसी को लेना हो तो उस बारात में प्रकाश्वर महादेव मंदिर से बारात निकलती है हरिद्वार में हर की पौड़ी से, सुभाष घाट से जी। तो वहाँ से अगर हम नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं, पर रुद्राक्ष मिलेगा उसे। हमारा होना ना होना वैल्यू नहीं रखता, उसको रुद्राक्ष वहाँ मिलेगा, भोलेनाथ देंगे, प्रसाद होगा, वो प्रसाद होगा। वो वहाँ जाए, प्रसाद लेकर आए जी। बस जो हमसे बन पड़ेगा वो हम सेवा जरूर करेंगे। उनके तो असंख्य भक्त हैं, मैं सबकी मनोकामना तो पूर्ण भी नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है, पर जितने जनों की हो पाएगी मैं पूरी कोशिश करूंगा। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उतने जनों की कर पाऊँ। और भगवान जितने जनों से सम्मान दिलाना चाहता है ना, उतने जनों को रुद्राक्ष जरूर दिला देगा। बस मैं कुछ नहीं कर सकता, करने वाला वो है। तो जिसको जरूरत हो जरूर आए
और पहने और आनंद से पहने, उसको भगवान समझ के पहने। उसको बिल्कुल। ये समझ के ना पहने कि मेरे धन आ जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो। अरे गलतियां करके तो हमने इंसान की योनि भुगती, शिवलोक में पहुंचे, वैकुंठ धाम से हम यहाँ आते हैं, जी समझ गए। बिल्कुल। और शिवलोक से वैकुंठ धाम जाना होता है, पर पहले ब्रह्मलोक पड़ता है, फिर वैकुंठ धाम आता है, समझ गए। तो अभी हम शिवलोक में, यहाँ से ब्रह्मलोक में जाएंगे जब हमारी मुक्ति होगी, जी वहां से वैकुंठ मिलेगा प्रभु, उसके हृदय का स्थान। भगवान को भी श्राप लेकर धरती पे आए ना, ये बताया उन्होंने कि जो ऊपर गलती करेगा उसे नीचे आना पड़ेगा। तो नारायण को भी आना पड़ा, जरा सी मजाक करी थी नारायण जी से, समझ गए। तो जरा सी मजाक में उन्होंने स्त्री का भी वियोग सहन करा, और स्त्री ऐसा वियोग कि वो मां जगदम्बा होकर चली गई कि यहाँ पे समझाना भारी है, सत्य को बताना भारी है। वो धरती की गोद में समा गई जाके दोबारा कि तुम मुझे ले जा जहां आई थी है? राम जी रो गए कि आज ही फाड़ दूंगा धरती, यहाँ पे धरती को फाड़ के क्या होगा भाई, वो तो ले गए। वो लोगों ने जीने नहीं दिया भगवान को, समझ गए। भगवान बनना आसान नहीं है प्रभु, भगवान ने भी धनुष और तीर उठा लिया था अपनी धरती को फाड़ने के लिए। किसको फाड़ रहे थे वो उस टाइम, बताओ। समुद्र को मारने सुखाने गए तो समुद्र त्राही माम करता भाग गया कि प्रभु ऐसा करोगे तो मैं तो आपकी बातों का उल्लंघन करूंगा ना फिर जी। तो सब लोगों को समझना चाहिए, आप लोग मर्यादाओं में रह के काम को करो, भगवान की चरणों की धूल को अपना समझो। अगर कोई गलती हो जाती है, गलतियों की क्षमा मिलती है प्रभु। दिमाग में सजा के षड्यंत्र रच के किसी को मारना, किसी को ठगना, वो सब घनघोर पाप है, उस सजा की माफ़ी नहीं होती। अगर कोई गलती आपसे हो गई है, रुद्राक्ष पहनो, उस गलती की क्षमा जरूर मिलेगी। पर षड्यंत्र रच के अगर आपने किसी को ठगा है जी और उसकी भी माफ़ी मांग रहे हो तो भी रुद्राक्ष क्षमा कर दे, पर फिर माफ़ी होनी चाहिए, फिर नया षड्यंत्र नहीं होना चाहिए कि पिछले की माफी मांग ली और नया षड्यंत्र फिर रच लिया, तो हाँ, वो नहीं होगा फिर। वो नहीं होगा, फिर तो वो सड़ा देगा, पीढ़ियां सड़ा देगा, पीढ़ियां। वो रुद्र है बस। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, क्योंकि रुद्राक्ष को एक नए नजरिए से समझा है। आज जितने भी लोग यहाँ तक पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सब ने रुद्राक्ष को एक नए नजरिए से देखा होगा। अब से पहले लोग पेड़ का एक बीज या फल मान रहे थे, कोई भगवान शिव का एक अक्ष, आंखों से निकले हुए आंसू से जन्मा एक रुद्राक्ष मान रहे थे, कोई इसे चमत्कार अलादीन का चिराग समझ रहे थे। फिलहाल अलादीन का चिराग ही है। हाँ, लेकिन भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तुरंत गले में जाते हैं, उसी टाइम उसी क्षण रिजल्ट है, क्षण में। ये जो एलिमेंट पहन के घूमते हैं ना, पुखरा, नीलम, पन्ना, ये सब, ये तो सब बनाए रावण के बनाए हुए एलिमेंट है। अगर रावण कुछ साल और जिंदा रह जाता ना प्रभु, तो वो भगवान की कमी को भी खत्म कर जाता है। भगवान थोड़ी होता, फिर तो रावण ही होता। भगवान किसी को भगवान नहीं बनने देता भगवान तो भगवान है प्रभु। उन्होंने लक्ष्मण को भेजा किसके पास, रावण के पास, कि जाओ इनसे शिक्षा लो। उन्होंने कहा आपका उद्देश्य क्या था जिंदगी? मेरा एक सीढ़ी रह गई स्वर्ग की, एक मैं सोने में से सुगंध निकालना चाहता था। अगर वो सुगंध निकाल देता तो कलयुग गायब हो जाता। और कलयुग को लाना था, कलयुग को लाना, क्योंकि सृष्टि चलानी थी, सृष्टि चलानी थी। तो वहाँ पे फिर एक और भी कहा सवाल उन्होंने कहा और मैं शिव को लंका लाना चाहता था। शिव अगर लंका में चले जाते तो प्रभु हम राक्षसों की औलाद कहलाते, सनातन धर्म की औलाद नहीं कहलाते हम समझ गए। चलिए, बड़ी सुंदर बातचीत मेरी आपसे हुई है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये जो बातचीत है ये बहुत अच्छी लगी होगी। आखिर में आप हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, आप सब बहुत अच्छे हैं। जो मुझसे बड़े हैं वो मेरे बड़े भाई के जो रूप में है वो मेरे बजरंगबली है, और जो उनसे भी बड़े हैं वो मेरे शिव हैं। मैं सबको प्रणाम करके यही कहूँगा
रुद्राक्ष जरूर पहनने पर, और जिस पे धन ना वो हमारे से आके लेकर जाए, पहने जरूर, क्योंकि रुद्राक्ष सद्बुद्धि प्रदान करता है, आज्ञा चक्र को जागृत करता है, गलतियों का एहसास कराता है। जो गलतियां आपको नहीं दिखती, जिसके लिए आप लड़ते हो कि मैंने की नहीं, उन गलतियों से आपको पीछा छुड़ाता है आपका, और सच्चाई को सामने लाता है, और फिर आप माफ़ी मांगकर भगवान के कार्य को करते हो ना प्रभु, तो सफल हो जाओ। पीड़ाएं तो सारी उम्र चलेंगी, पर पीड़ाओं को खत्म कर दे वो रुद्राक्ष आप धारण करो शिवरात्रि के दिन। हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी। जय हो।